Hello, welcome back. I am Jyotika, your Ho'oponopono healer and as well as a mental wellness coach. So, today we will go and know about universal forgiveness. Now, what is universal forgiveness, right? यूनिवर्सल फॉरगिवनेस मीन्स ब्रह्मांड से, उस परम पिता परमात्मा से, उस शक्ति से माफ़ी मांगना जिसको हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी रूप में ब्लेम किया है। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब हम यही पूछते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। क्या भगवान को सिर्फ मैं ही दिखाई दी, सिर्फ मैं ही मिली या मैं ही मिला। जो भी कभी किसी के साथ कुछ भी होता है XYZ, तो हम उस परमपिता परमात्मा पे, उस यूनिवर्स पे ब्लेम करते हैं कि आपने ही मेरे साथ ऐसा किया है। क्योंकि हमने बचपन से सिर्फ यही सुना है कि जो भी होता है उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। व्हाट यूनिवर्स इज़ प्लानिंग फॉर यू, वही आपकी लाइफ में होता है। बट दैट्स नॉट ट्रू। ये थिंकिंग हमारे थॉट प्रोसेस में हमारे बचपन से रहती है। इसीलिए हम आज भी कहीं ना कहीं जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, तो यूनिवर्स पे ब्लेम डालते हैं, परमपिता परमात्मा पे ब्लेम डाल देते हैं। एक्चुअली फॉर एन एग्ज़ाम्पल, लाइक अगर आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपको मैं हक दे देती हूँ, राइट, या भगवान आपको हक दे देते हैं, यूनिवर्स आपको हक देता है एक दिन के लिए कि आप अपने बच्चे के नसीब में जो लिखना चाहो लिखो, राइट, और वो सब सच हो जाएगा। एक दिन की आपको छूट मिल जाती है। लाइक इफ़ यू हैव वॉच द मूवी नायक, जैसे कि अनिल कपूर को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का हक मिल गया था, राइट। उसी तरह चलिए भगवान अगर आपको हक दे देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योतिका, आज के लिए आपको पूरी छूट है कि आप अपने बच्चे के या अपने हस्बैंड के या खुद की लाइफ में जो चाहे वो लिखो, उसको मैं पत्थर की लकीर मान लूँगा और वही आपके साथ होगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले तो ये मांगेंगे कि हमारे हस्बैंड की लाइफ बहुत अच्छी हो, बहुत बड़ी उम्र हो उनकी, और हेल्दी रहे, खुश रहे। आप अपने लिए भी यही चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, और अपने बच्चों के लिए हमेशा यही चाहेंगे कि खुश रहें, आगे बढ़े, बहुत पढ़ लिख कर पैसा कमाएं, नाम कमाएं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो अगर आपको सिर्फ एक दिन की मोहलत देते हैं और आप ये लिखते हैं अपनी लाइफ में या अपने हस्बैंड की लाइफ में या अपने बच्चे की लाइफ में, राइट, तो वो जो यूनिवर्स है, जो परमपिता परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो इस पूरी सृष्टि का रचनाकार है, राइट, उनके हम बच्चे हुए, तो वो हमारी लाइफ में कुछ भी गलत क्यों लिखेंगे? आप समझने की कोशिश कीजिए, वो हमारी लाइफ में कुछ भी गलत क्यों लिखेंगे? जब हम अपने बच्चों की लाइफ में कुछ गलत नहीं चाहेंगे, तो वो परमपिता परमात्मा जो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ क्यों देखेंगे? वो क्यों किसी की लाइफ में ऐसे लिखेंगे कि कोई बच्चा पैदा होते ही है ना, उनको कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। आज कोई 21 साल का लड़का हार्ट अटैक से मरे जा रहा है। हम आए दिन ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स या परमपिता परमात्मा हमारी लाइफ में ये सब लिखेंगे? नहीं, राइट। वो भी हमारी लाइफ में यही लिखेंगे कि मेरा बच्चा है तो उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए। पर ये सब क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के किए कर्मा। तभी तो कहते हैं तू कर्म कर, तू फल की इच्छा मत रख। जब हम कर्म करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा फल हमें किसी न किसी रूप में, हमारे किसी न किसी जन्म में आता है, राइट।
जैसे कि आज एक सोल है, ओके, सोल ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया किसी के साथ जो सही नहीं है, ओके, बट अब वो ये तो पता है एवरी बाउल बाउंसेस बैक, राइट? लाइफ इज लाइक अ कर्मा इज लाइक अ बूमेरैंग, व्हाट यू गिव कम्स बैक, ओके। तो अब जब तक आपका कर्म वापस आता है, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो ऑब्वियस है वो आपके पास रिटर्न तो आएगा ही आएगा, राइट? सो अगर उस जन्म में उससे पहले ही आपकी डेथ हो जाती है, ओके, तो अगर वो डेथ हो जाने के बाद आपको क्या लगता है, अगर डेथ हो जाती है तो क्या वो किया हुआ कर्म ख़त्म हो जाता है? नहीं, बिकॉज वो कर्म किसने किया? हाथ, पैर, मुंह, ये सब तो एक मीडिएटर है, इसे चला कौन रहा है? हमारा सोल। तो सोल तो वही रहेगा। चाहे सोल ने शरीर बदल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका कर्म ख़त्म हो गया, राइट? जैसे कि हम पुराने कपड़े पहन के पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहन लेते हैं, तो दैट डजंट मीन कि आई एम नॉट ज्योतिका, स्टिल आई एम ज्योतिका, राइट? उसी तरह सोल, सोल तो सोल ही रहेगा, चाहे वो किसी भी बॉडी में हो। उनके पास लाइफ के भी कर्मास किसी न किसी रूप में हमारे आगे, आपके आगे, हर चीज़ में किसी न किसी तरह से आगे आते ही हैं, आते रहेंगे। सो हमें यूनिवर्स को और उस गॉड को ब्लेम करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उंगली उस पे नहीं उठाते, उंगली यहाँ उठाते हैं कि yes, that this is a bitter truth. That's why I already told कि first of all be ready by healing yourself, because आगे आपको कई ऐसी bitter truth का सामना करना पड़ेगा जिनसे आपके इमोशंस थोड़े डगमगाएंगे ज़रूर, बट वी आर हियर टू हील, राइट? सो हमें उस यूनिवर्स पे ब्लेम करने की जगह हमेशा यही याद रखना चाहिए कि जो भी मेरी लाइफ में कुछ भी अगर हो रहा है तो वो मेरे ही कर्मों का कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरह के, किसी न किसी रूप में आज मुझे मिल रहा है। सो वी हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग द यूनिवर्स, वी हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग गॉड। और आज हम इसी चीज़ की माफ़ी मांगेंगे उस यूनिवर्स से, उस गॉड से, अगले हीलिंग सेशन में। सो प्लीज़ फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू। Today's session is for universal forgiveness. So please sit in a comfortable place. Close your eyes. Take a deep breath in. Hold it. And breathe out. एक बार फिर एक गहरी सांस लीजिए, उसे होल्ड कीजिए और रिलीज कर दीजिए। वंस अगेन टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। अब आप महसूस करें कि आपके अंदर से एक डिवाइन सफेद चमकदार धुएं जैसी लाइट बाहर आ रही है। आप महसूस करें कि एक सफेद धुआं आपके थर्ड आई से आपके शरीर को छोड़ते हुए बाहर निकल रहा है। वो धुआं और कुछ नहीं, आपका सोल है, आपकी अपनी आत्मा है। अब आप ये महसूस करें कि आपकी वो सफेद धुएं जैसी आत्मा आपका शरीर और इस पृथ्वी को छोड़कर ऊपर बादलों में उड़े जा रही है, उड़े जा रही है। अब वह धुआं जो आपकी आत्मा है
वह उड़ते 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 उस सौर मंडल वाले ब्रह्मांड में पहुंच गया है, जो बहुत खूबसूरत है। वहाँ जगमगाते तारे, बहुत सारे ग्रह, चांद, सूरज, सब आप विजुअलाइज करें कि आप धुआं एक आत्मा के रूप में ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप एक गहरी सांस लें, उसे होल्ड करें और रिलीज कर दीजिए। अब आप अपने परमपिता परमात्मा, उस भगवान जिसे आप मानते हो, या फिर दूसरे शब्दों में यूनिवर्स का आह्वान करें। आप विजुअलाइज करें कि आपके सामने वो ईश्वर जिसे आप तहे दिल से मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, आपके सामने खड़े हैं। अब आप उस परम शक्ति को विजुअलाइज करते हुए मेरे पीछे पीछे दोहराइए। कहिए, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। उस ईश्वर की प्रतिमा अपने सामने आप विजुअलाइज करते हुए कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अब मेरे पीछे दोहराइए, आई एम सॉरी डिवाइन फादर दैट आई ऑलवेज ब्लेम यू। हे परमपिता परमात्मा, मुझे क्षमा करें कि मैंने कई बार आपको दोषी ठहराया। दैट आई ब्लेम्ड यू एंड आई आस्क्ड यू कि वाई मी। मैंने आपसे कई बार ये पूछा कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे हर उन शब्दों के लिए, डियर गॉड, ओह डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, dear God. Please forgive me, dear God. I thank you, dear God. I love you, dear God. Oh, universe, I am really, really sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. As I always thought that जो भी होता है उस परमपिता परमात्मा की इच्छा से होता है, या जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, in one or the other way, it's the action of the universe. For that, I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. मेरी इसी सोच के कारण मेरे जीवन में जो भी घटता है या आज तक जो भी घटा है, मैंने कहीं ना कहीं मेरी हर उस प्रॉब्लम का कारण यूनिवर्स को समझा, या फिर परमपिता परमात्मा को दोषी ठहराया। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उनकी वजह से कहीं ना कहीं मैंने, हे परमपिता परमात्मा, आपको किसी न किसी तरह से दोषी ठहराया है।
हर उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. लेकिन अब मैं ये जान चुकी हूँ कि ईश्वर अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते। जिस तरह से एक माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी, उसी तरह यूनिवर्स इज़ ऑल्सो अवर डिवाइन फादर, अवर गॉड इज़ अवर डिवाइन फादर। वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। यह मुझे बहुत देर से समझ में आया, इसीलिए मैं आपसे फिर से कहती हूँ, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी डियर गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अब आप यूनिवर्स और गॉड से माफ़ी मांग चुके हैं और अब उन्हें कहिए, ओ डियर यूनिवर्स, ओ डियर गॉड, अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि जो भी मेरी लाइफ में घट रहा है या जो घट चुका है वह कहीं न कहीं मेरे पिछले किसी न किसी जन्म का हिसाब किताब मेरे पास लौट कर आ रहा है। यह बात मुझे बहुत देर से समझ आई। उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Dear universe, I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Now that you have understand each and everything that मैं और एक यूनिवर्स सेम एनर्जी है, वी आर कनेक्टेड, इसीलिए आपका आउटर वर्ल्ड कहीं ना कहीं आपका इनर रिफ्लेक्शन है। यू गेट वॉट यू अट्रैक्ट। आप जो भी आज फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपने अट्रैक्ट किया है। इसीलिए उस यूनिवर्स से एक बार फिर कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अब मेरे पीछे पीछे दोहराएं। प्लीज़ रिपीट दीज सेंटेंसेस आफ्टर मी। टू द सुप्रीम गॉड, हे परमपिता परमात्मा, टू डिवाइन फादर, टू डिवाइन मदर, टू माई हायर सोल, माई स्पिरिचुअल गाइड्स, हेल्पर्स, टू ऑल द हीलिंग एंजल्स, टू द कॉस्मिक बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, and lastly to the great karmic bond that we are facing today, to the cosmic council, I once again surrender under you, and I am repeating that I am sorry. Please forgive me. I thank you.
I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. अब उस ईश्वर से कहिए, डियर गॉड, अपनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ पे हमेशा बनाए रखिए और मुझे जो भी सामना करना पड़े, मुझे उस चीज़ को सामना करने की शक्ति दीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ बनाए रखिए। अब ये कहते हुए एक बार फिर उस परमपिता परमात्मा को अपने सामने विजुअलाइज करते हुए कहिए, आई एम सॉरी डियर गॉड, आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग यू फॉर वन और द अनदर रीज़न। प्लीज़ फॉरगिव मी गॉड, कि मैं ये समझ नहीं पाई कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे ही कार्मिक बॉन्ड का कनेक्शन है। बट आई थैंक यू डियर गॉड, आई थैंक यू कि आपने मुझे ये समझने का मौका दिया और मुझे खुद को हील करने का मौका दिया। आई लव यू डियर गॉड। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। अभी ये कहते हुए उन्हें अलविदा कहिए और फिर बादलों को चीरते हुए नीचे आ जाइए। अब वह सफ़ेद धुआं आत्मा के रूप में नीचे आ रहा है। पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण को चीरते हुए वह नीचे आ रहा है। वह धुआं धीरे 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 आपके घर में, जहाँ पे आप बैठे हैं, आपके शरीर में, आपके थर्ड आई के थ्रू फिर से प्रवेश कर चुका है। अब आप धीरे 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 अपनी एनर्जी को लाइए वापस और एक्टिव हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। अपने आसपास की आवाज़ें सुनिए और महसूस कीजिए कि आप फिर इस धरती पर आ चुके हैं। अब इस धरती पर आते हुए एक बार फिर उस ब्रह्मांड को, उस यूनिवर्स को, उस परमपिता परमात्मा को कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अब आप धीरे 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 अपनी आँखें खोलिए और प्लीज़ खुश रहिए हमेशा। थैंक यू।